नमस्कार दोस्तों। चलिए, और एक सीजन आ गया हमारे इलेक्शन का। और इस बार तो कहना ही क्या है कि अगर इलेक्शन हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में हो, और आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है अभी वहां पे, तो मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन ये इलेक्शन में जो ट्रेड होते हैं ना, जो धंधा होता है, उस पर हमको सोचना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, या हमारे देश की लोकसभा को सोचना चाहिए, या हमारे जैसे युवाओं को सोचना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। आप समझिए, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से काम करती है और अपने हिसाब से एनालिसिस करती है, सभी चीज आप भी एनालिसिस करिए। हम सिंपल एनालिसिस करते हैं 2024 और 2025। 24 में इलेक्शन था लोकसभा का। उसमें हम एक एग्जांपल लेके बात करेंगे कि इन्होंने एक ट्रेड किया, एक इंडिया अलायंस बनाई, और इंडिया अलायंस में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ, और उसकी जैसी कई मीन्स लाइक पार्टियां जो सिमिलर मेंटालिटी की है, उन्होंने एक कोलैबोरेशन बनाया। ठीक है, क्योंकि तब उनको मालूम था कि 7 लोकसभा की सीट में से हमको एक भी मिलने नहीं है वाली है, तो हम उसमें से जितना वोट से बचा सके तो उतना ही बीजेपी एंड अलायंस को प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर भी वो हार गए दिल्ली में पर्टिकुलर। वैसे तो दुनिया के एक नक्शे में भारत है, उसमें भी वो लोग हार गए हैं अभी तो। बट वो पकड़िए कि भाई 7 सीट तो वो हार गए। ठीक है, अभी 2025 में वो लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं, वो हम हमारे साथ नहीं है, वो पार्टी बी है, ये बीजेपी बी ये है, फलाना फलाना पार्टी का ऐसा कहना है। कांग्रेस का कहना है कि आप अलग तरीके लड़े, वो उनकी मेंटालिटी हमसे सेट नहीं हो रही, ये फलाना फलाना। तो मेरा मतलब है कि ट्रेड तो उन्होंने ट्रेड तो किया ना कि भाई 25 में अलग, 24 में अलग, 26 में अलग। डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया एंड द सिचुएशन दे विल डिसाइड कि भाई ट्रेड कैसा होगा। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म में हम समझिए कि हमारा कैश फ्लो कैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, तो हम उसमें इंटरेस्ट ले या ना ले, तो ये सिंपल चीज है। तो ऐसा चल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम खाली दिल्ली की जनता और मेरे आप जैसे लोगों को होती है कि साला चल क्या रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा, कितने सालों से चल रहा है। ये ट्रेड और धंधा जो चल रहा है वो कितने सालों से चल रहा है। आप समझिए, ये लोग अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से वो बांट देते हैं, उसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं, और उनको हम सिलेक्ट करके एज अ चीफ मिनिस्टर बना के वहां पे भेजते हैं, और वो हम पे रूल करते हैं। तो आप समझिए, ऐसे मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, लाइक एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया अलायंस के 2 पार्टनर्स, आप और कांग्रेस पहले साथ थे, अभी अलग है। ठीक है, वो कर सकते हैं, लोकसभा में उनको परमिशन है। बट मैं पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन से, या हाई कोर्ट से, या अपनी लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनसे, कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि यू शुड बी कमिटेड। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि आप एक मेंटालिटी, एक जीवन धारा, या एक बोल सकते हैं कि आपकी मेंटालिटी जो भी है आपकी उस पर रहना चाहिए। आप तो हर बार आके जब नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जुड़ूंगा, और वही बच्चों की कसम को तहस नहस करके श्री अरविंद केजरीवाल जी बैठ जाता है कांग्रेस में। फिर से वो उनको कसम याद आती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, इस बार तो मेरा इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है, अभी मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये ट्रेड का एक मैंने एग्जांपल लिया, बहुत सारे ट्रेड होते होंगे, काफी सारी पार्टियां करती होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेड की डेफिनेशन कहां जा रही है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, नहीं करते हैं, नेशनल इलेक्शन में करते हैं, स्टेट में नहीं करते, तो पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोचते हो, देश को कहां ले जाना चाहते हो, स्टेट को कहां ले जाना चाहते हो, हमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। नहीं, इस बार मेरा इनसे ट्रेड है, धंधा मैंने किया है, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा नहीं करूंगा, मेरा वो कोई कमिटमेंट नहीं है। तो सोचिए, ये बंद होना चाहिए। बस मेरा यही सवाल है कि भाई जो भी करो, राइट, तो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होना, सबका रूल्स रेगुलेशन है।
साले यहां से जाते जाते आपने हेलमेट नहीं पहना तो उसका भी रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन ये जो सिस्टम चलाएंगे उनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उनकी एलायंस विचारधारा का कोई नहीं है, क्या करेंगे कैसे करेंगे नहीं है, बस ट्रेड धंधा, इलेक्शन इक्वल टू ट्रेड एंड धंधा ये बना दिया है। मेरा प्रॉब्लम ये है। तो आप मेरे जैसे जो भी दिल्ली के जनमन है, तो आप सोचिए कि ये इंडिया अलायंस या केजरीवाल के इसके जैसे नेता क्या सोच रहे हैं। और ये फ्री दी के तो क्या टेक्नोलॉजी उसने जबरदस्त बनाई हुई है, क्या आज मैंने ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, मैं फलाना दूंगा, अरे भाई ठीक है आप दो, मेरा मतलब नहीं, चलो अच्छा है, पब्लिक के पैसे आप पब्लिक को दे रहे हैं, इट्स ओके, बट वो कहां से आएंगे, उसका कुछ फ्लो तो होगा, कैश फ्लो जो बोलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अरे हम ये दे देंगे वो दे देंगे, उसका कहां से लाओगे, पैसे कहां से लाओगे भाई, झाड़ पे नहीं उगते पैसे। तो मेरा मतलब है कि आप जो भी कमिटमेंट दो वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या इलेक्शन डिपार्टमेंट को बताना चाहिए कि हम चुन के आएंगे तो पब्लिक को यहां से पैसे हमसे मिलेंगे और हम पब्लिक को देंगे। ठीक है, पब्लिक के पैसे हैं, पब्लिक को दे रहा है, ठीक है, देखिए, लेकिन उसका भी कुछ सिस्टम होना चाहिए ना। मैं तो बोल दूंगा हाँ, मैं अगर इलेक्शन जीता तो मैं हर महीने राइट के युवाओं को 10-10 हजार रुपया दूंगा। अरे भाई कहां से आएंगे? ऐसे तो बहुत सारे कमिटमेंट है जो उन्होंने किए हैं, लेकिन उनका कहाँ कैश फ्लो कैसे आएगा कैसे जाएगा किसी को नहीं मालूम, और उसमें डिटेल में नहीं उतरेंगे। मेरा सिंपल ये टर्म है कि ये ट्रेड रुकना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये ट्रेड रुकना चाहिए। हमें कमिटमेंट इलेक्शन और उसकी जो सिस्टम है उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सिस्टम एक रूल्स रेगुलेशन आप डालिए। धन्यवाद। अस्तु। थैंक यू।